आइए आज हम स्टडी करेंगे अगली फैमिली जिसका नाम है लिलिएसी। तो देखिए कहते हैं कि इसे प्रायः लिली कुल कहते हैं। यह एक बीजपत्री है और सारे विश्व में पाए जाते हैं। तो लिली फैमिली की वजह से इसको लिलिएसी कहते हैं। तो इसको जनरली लिली फैमिली बोलते हैं। अब कायिक लक्षण अगर वेजिटेटिव इसके कैरेक्टर देखे जाएं तो दीर्घकालिक शाक सहित भूमिगत सल्क कंद कौर्म या प्रकंदे होते हैं। तो इसमें जो पाए जाने वाले पौधे हैं अगर उनकी बात करें हम तो पेरिनियल हर्ब्स होते हैं। पेरिनियल हर्ब्स दीर्घकालिक शाक मतलब लंबे समय तक जिंदा रहने वाले और शाक प्रजाति के पेड़ होते हैं, घास प्रजाति के। और ये भूमिगत होते हैं और भूमिगत में भी हम लोगों ने जो पढ़ा है बल्ब्स, कॉर्न या राइजोम हो सकते हैं। बल्ब्स होंगे जैसे कि प्याज था, लहसुन था, कॉर्म्स या राइजोम होंगे। पत्तियां देखिए अधिकांश आधारी एकांतर होती हैं। जो पत्तियां होती हैं ये जनरली जो है मोस्टली बेसल होती हैं, मतलब आधार पे लगी होती हैं तथा अल्टरनेट एक के बाद एक जैसे नीम में लिनियर स्टिपुलेट विद पैरेलल विनेशन। लिनियर होती हैं पत्तियां, अधिकांश आधारी एकांतर लंबी अनुपर्णी समांतर सिरा विन्यास। अनुपर्णी होते हैं, स्टिपुलेट जिसका नाम दिया है। स्टिपुलेट विद पैरेलल विनेशन यानी समांतर सिरा विन्यास। जैसे घास या गन्ने की पत्ती देखा होगा बहुत लंबी होती है और दोनों किनारे लगभग समांतर होते हैं, तो समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। अब फ्लोरल कैरेक्टर में आ जाते हैं पुष्पीय अभिलक्षण। तो पुष्प क्रम क्या होता है? एकल ससीमाक्षी प्रायः पुष्प छत्र होता है। तो जनरली एक फूल पाया जाता है, एकल होते हैं मतलब एक एक फूल पाए जाते हैं। और साइमोज टाइप का होता है। रेसिमोज में क्या था कि आगे फूल वाली डंठल बढ़ती रहती थी, लेकिन इसमें क्या है कि साइमोज में फूल आगे ही लग जाता है जहाँ से वृद्धि होती है। जहाँ आगे वृद्धि होती है वहीं बड़ा फूल लगता है, पीछे छोटे लगते हैं। तो साइमोज टाइप होता है। ऑफन एम्बिलेट क्लस्टर और छाते की तरह एक ही जगह बहुत सारे फूल लगे रहते हैं। जैसे छाते में एक ही जगह से तिली निकलती हैं, उसी तरीके से एक ही जगह बहुत सारे फूल लगे रहते हैं। अब ये जो हमारा फूल होता है ये द्विलिंगी होता है, यानी नर और मादा एक मतलब पुमंग और जायांग एक ही फूल में होते हैं और त्रिज्या सम्मित होता है, मतलब किधर से भी काटें बराबर भाग में कट सकता है। अब परिदल पुंज के बारे में देखते हैं। परिदल पुंज का मतलब पेरियंथ। तो टेपल हमारे 6 होते हैं और 2-2 के घेरों में होते हैं और जुड़े रहते हैं, इसलिए बंद कर दिया। ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब वाल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है। ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब, एक ट्यूब जैसी संरचना, पाइप जैसी संरचना में यूनाइटेड हो सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं और वाल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए परिदल हमारे 6 होते हैं, 3-3 के नंबर में और जुड़े होते हैं। प्रायः नली में जुड़े हुए कोरस्पर्शी दल पुष्पदल विन्यास पाया जाता है। पुष्पदल विन्यास कोरस्पर्शी पाया जाता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग वाल्वेट बोलते हैं।
अब आगे देखते हैं। पुमंग यानी एंड्रोसियम क्या होता है, 6 होते हैं, 3 और 3 के 2 ग्रुप में होते हैं, तो 3+3 है, लेकिन आपस में जुड़े नहीं होते तो ब्रैकेट में बंद नहीं। दल लग्न होते हैं, दल से लगे होते हैं, जो परिदल है इससे लगे होते हैं, इसीलिए पी और ए को ये देखिए ऊपर लाइन खींचा है कि पी ए से जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है, तो दल लग्न लिखा है। अब जायांग गाइनोसियम क्या होता है, त्रिआंडपी होता है, युक्तांडपी अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है, त्रिकोष्ठकी होता है, जिसमें अनेकों बीज स्तंभीय बीजान्यास होता है। तो इसको देख लेते हैं गाइनोसियम को। तो गाइनोसियम में त्रिआंडपी यानी ट्राई कार्पिलरी होता है, शिंग कार्पस होता है, ओरी ऊर्ध्ववर्ती यानी सुपीरियर होती है, ट्राइलोक्यूलर 3 कोष्ठक होते हैं, एंड मेनी ओव्यूल बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, और एक्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में सारी बातें समझते चलिए। अब हमारा आगे आ जाता है फ्रूट। तो फ्रूट इसमें कैप्सूल टाइप का होता है, और कभी कभी सरस यानी वेरी होता है, तो संपुट को कैप्सूल, सरस को वेरी कहते हैं। और बीज जो होता है भ्रूणपोषी यानी इंडोस्पर्मिक होता है। पुष्प सूत्र देखिए, ब्रैक्टिएट, बीआर का मतलब ब्रैक्टिएट, और एक्टिनोमार्फिक, मेल फीमेल एक ही फूल में होते हैं, तो प्लस और एरो दोनों लगा है। पेरियंथ जो होता है 3-3 के 2 भाग में होता है, झुंड में, और आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए ब्रैकेट में बंद है। एंड्रोसियम 3-3 के 2 झुंड में होता है, और जो पेरियंथ है वो एंड्रोसियम से जुड़ा होता है, दल लग्न होता है, इसलिए ऊपर लाइन खींच दी गई। और जो हमारा ये देखिए गाइनोसियम के लिए जी होना चाहिए, सी ये लिख गया है गलती से। ये देखिए गाइनोसियम के लिए जी लिखा है, जी है तो गाइनोसियम है। अब देखिए इसमें फिर त्रुटि है, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती है यानी सुपीरियर ओरी है, तो जी के नीचे लाइन खींचना चाहिए। लाइन खींचना भूल गया है हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी। अंग्रेजी में भी देखिए नीचे लाइन है, वो ओरी सुपीरियर है तो नीचे लाइन खींचना चाहिए जी के नीचे। और ट्राइलोक्यूलर है यानी 3 कोष्ठक है, तो कोष्ठक की वजह से ये 3 को बंद कर दिया कि पता चले कि 3 कोष्ठक है। ट्राई कार्पिलरी है, ट्राई कार्पिलरी, और 3 कोष्ठक है तो बंद कर दिया है। अब देखिए इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखते हैं, आर्थिक महत्व। तो इस कुल के अधिकांश पौधे सजावटी, ट्यूलिप ग्लोरियोसा औषधि के रूप में, एलो सब्जियों के रूप में, एस्परेगस तथा काल्चिसिन जो काल्चिकम आटुमिनेल होता है, ये देने वाले होते हैं। तो ये इस कुल के पौधों के नाम हैं, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। यही पूछा जाएगा आपसे कि नाम कौन कौन से हैं, पूछा जाएगा। जैसे एस्परेगस किस कुल में आता है पूछ लेगा, ट्यूलिप ग्लोरियोसा, ट्यूलिप और ग्लोरियोसा किस कुल में आता है, एलो किस ग्रुप में आता है, कॉल्चिसिन इसका वैज्ञानिक नाम दे देगा, कॉल्चिकम आटुमिनेल किस ग्रुप में आता है, बस यही पूछा जाएगा। तब देखिए यहाँ पर नीचे फिगर दिखाया गया है, एलियम सेपा प्याज है देखिए का पौधा, एक पौधा, बी पुष्पक्रम, सी ये पुष्पक्रम दिखाया गया है, सा पुष्प, द पुष्पी चित्र, ये सब कुल मिलाकर के फूल के भाग दिखाए गए हैं। ये देखिए एक ही जगह छत्र रूप में लगे रहते हैं, तो एक ही जगह से बहुत सारे फूल निकले हैं, इस तरह जैसे है। और ये देखिए पुष्प सूत्र दिखाया गया है, तो इसको देखते हैं, पुष्प सूत्र से सही समझ में आएगा। देखिए पहले लिखा है ब्रैक्टिएट, तो ब्रैक्टिएट जो है, तो ब्रैक्टिएट का मतलब है कि जो ये फूल है
इसमें जो ये नीचे किसी भी प्रकार की पत्ती नहीं लगी रहेगी, ये रिड्यूस हो जाती है। देखिए इसमें कोई पत्ती नहीं है यहाँ से वहाँ तक, तो ये ब्रैक्टिएट हो जाएगा। ई ब्रैक्टिएट में पत्ती लगी रहती है। तो ऐसा एनसीईआरटी में ऐसा नेट में दिखा रहा है, जबकि ब्रैक्टिएट का मतलब होता है कि पत्ती जैसी संरचना फूल के नीचे लगी रहेगी। तो ये देखिए फूल के नीचे पत्ती जैसी संरचना है, तो इसको ब्रैक्टिएट बोलेंगे। यहाँ भी देखिए छोटे छोटे लगे हुए हैं, तो ये ब्रैक्टिएट है। और ई ब्रैक्टिएट का मतलब ये संरचना उपस्थित ना हो। तो नेट में भी देखिए कई त्रुटियां रहती हैं, तो ध्यान देना है। तो ये ब्रैक्टिएट जो लिखा हुआ है, ये ब्रैक्टिएट, इसका मतलब कि पौधे में जो है पत्ती जैसी संरचना फूल के नीचे लगी हुई है। अब देखिए फूल एक्टिनोमार्फिक है, कहीं से भी काटने पर 2 बराबर भागों में कट जाएगा। ऊर्ध्वाधर अक्ष में, मतलब एक अक्ष में कहीं से भी काटे तो बराबर भागों में कटेगा। अक्ष का ध्यान देना है। जैसे देखिए ये फूल, इसको देखते हैं, कहीं से भी ऐसे खड़ा खड़ा किधर से भी काटें 2 बराबर भागों में कटेगा। इसको भी खड़ा खड़ा कहीं से भी काट दें तो 2 बराबर भागों में कटेगा। अब देखिए मेल और फीमेल फ्लावर एक ही में है। पेरियंथ और एंड्रोसियम आपस में जुड़े हैं, इसलिए ये लाइन खींची गई है। पेरियंथ का मतलब करोला और एंड्रोसियम, तो कैलिक्स और ये करोला, तो करोला और ये देखिए एंड्रोसियम आपस में जुड़े हैं, ये जोड़ दिया है। तो आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों को आपस में ऊपर लाइन द्वारा ऐसे बताया जा रहा है कि जुड़े हैं। और पेरियंथ 3-3 के 2 घेरों में है और बंद भी है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए पेरियंथ है, ये 3-3 के 2 घेरों में है, 1 2 3, 1 2 3, तो 3-3 के 2 घेरों में है और आपस में जुड़े हैं, इसलिए बंद कर दिया। देखिए आपस में जुड़े हुए, यहाँ पर जुड़े हुए 1 2 3, ये देखिए बाहर की तरफ है, और 1 2 3 ये अंदर की तरफ है, इसलिए 3 + 3 लिखा है। और देखिए आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए ब्रैकेट बंद कर दिया है। अब आगे देखते हैं। गाइनोसियम हमारा 3 है और ब्रैकेट में बंद है, मतलब आपस में जुड़े हुए होंगे। तो देखिए गाइनोसियम जो है 1 2 3 है और 3 कोष्ठक हैं। देखिए कोष्ठक है, तो इसलिए आपस में कोष्ठकों में बंद है, 3 है और तीनों कोष्ठक आपस में एक दूसरे से टच में है, इसलिए 3 को ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब एक चीज ये है कि ओवरी सुपीरियर है। देखिए ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय कह रहा है, तो ये नीचे लाइन खींचना चाहिए जी के, ये ए गलत लिखा है, जी के नीचे लाइन खींचना चाहिए, जो कि नहीं खींची है। तो इसको ध्यान दीजिए, नीचे लाइन होना चाहिए। अब आगे देखते हैं। देखिए अब आ जाता है हमारा सारांश। तो कह रहा है यदि हम समस्त पादप जगत पर दृष्टि डालें तो पुष्पीय पादप सर्वाधिक विकसित होते हैं। ये आकार, माप, संरचना, पोषण की विधि, जीवन काल, प्रकृति तथा आवास में अत्यधिक विविधता प्रदर्शित करते हैं। तो पुष्पी पादपों में आकार, माप, संरचना, पोषण की विधि, जीवन काल, प्रकृति तथा आवास में अत्यधिक विविधता प्रदर्शित होती है। इनमें मूल तथा प्ररोह तंत्र भली भांति विकसित होते हैं। इनमें जड़ और तना बहुत अच्छा विकसित होता है। इनमें मूल तंत्र मूसला अथवा जकड़ा मूल पाई जाती है। इसमें टैप रूट या एडवेंटिशियस रूट पाई जाती है। फाइब्रस रूट, जकड़ा जड़ मतलब फाइब्रस रूट। सामान्यतया द्विबीजपत्री पादपों में मूसला, जबकि एक बीजपत्री पादपों में जकड़ा मूल मिलती है। तो द्विबीजपत्री डाइकाटिलिडन में टैप रूट होती है और मोनोकाटिलिडन में फाइब्रस रूट होती है। कुछ पादपों में मूल भोजन के संग्रह तथा यांत्रिक सहारे तथा श्वसन के लिए
रूपांतरित हो जाती है, जैसा हम पीछे देख चुके हैं। प्ररोह तंत्र तना, पत्ती, पुष्प तथा फलों में बटा रहता है। जो तना है, प्ररोह तंत्र मतलब ऊपर वाला सूट सिस्टम जिसको कहेंगे, उसमें तना आ जाता है, पत्ती तथा फूल और फल आ जाते हैं। तने के आकारिकीय विलक्षण है, जैसे गांठों तथा पोरियों की उपस्थित, बहुकोशिक रोम तथा घनात्मक प्रकाशानुवर्ती प्रकृति। धनात्मक होना चाहिए, मतलब प्रकाश की ओर चलते हैं, जैसे जड़ प्रकाश से दूर चलती है। तो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती प्रकृति आदि की उपस्थिति से तने तथा मूल में अंतर को आसानी से समझा जा सकता है। तने भी विभिन्न कार्यों जैसे खाद्य संचयन, कायिक प्रवर्धन तथा विभिन्न परिस्थितियों में संरक्षण के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं। तो तने भी डिफरेंट टाइप से मॉडिफाइड हो सकते हैं। पत्ती तने की पार्श्वीय गांठ पार्श्वीय ऊर्ध्व पर गांठ से बहिर्जात रूप में विकसित होती है। तो जो पत्ती होती है, तो जो नोड और इंटर नोड दो हमने बताया था, जैसे गन्ना है, उसकी जो पोरी है वो इंटर नोड है, और जहाँ से पोर खत्म होता है उसमें गांठ जैसी होती है वो नोड है। तो जहाँ पे गांठ जैसी है वहीं से पत्तियाँ निकलती हैं। तो वही कह रहा है कि पत्ती तने की पार्श्वीय ऊर्ध्व पर गांठ से बहिर्जात रूप में विकसित होती है, यानी बाहर निकलती है। यह रंग में हरी होती है ताकि प्रकाश संश्लेषण को क्रिया संपन्न हो सके। हरे रंग की पत्तियां होती हैं, फोटोसिंथेसिस यही करती हैं। पत्तियां आकार, माप, किनारे, शीर्ष तथा पत्ती की इस तरीके के कटाव में सुस्पष्ट विभिन्नताएं प्रदर्शित करती हैं। पादपों के अन्य भागों की भांति पत्तियां भी अन्य भागों जैसे प्रतान, चढ़ने के लिए तथा मूल संरक्षण के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेती। पुष्प एक प्रकार के प्ररोह का रूपांतरित रूप है जो लैंगिक जनन संपन्न करता है। तो जो फूल होता है एक तरह से तने का ही रूपांतरित भाग है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संपन्न करता है। पुष्प विभिन्न प्रकार के पुष्प क्रम में विन्यासित होते हैं। तो फूलों में डिफरेंट टाइप के इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं। यह संरचना ज्यामिति अन्य भागों के सापेक्ष अंडाशय की स्थिति, दलों, बाह्य दलों, अंडाशय आदि का क्रमबद्ध विन्यास में भी विविधता प्रदर्शित करता है। तो अन्य पेड़ के फूलों में जो है अंडाशय की स्थिति, दलों, बाह्य दलों तथा अंडाशय आदि का क्रमबद्ध विन्यास, इन सब में विभिन्नता पाई जाती है। निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल तथा बीजांड से बीजों का निर्माण होता है। बीज एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री हो सकते हैं। वे आकार, माप तथा जीवन क्षमता काल में विविध रूप से होते हैं। पुष्पीय अभिलक्षण पुष्पीय पादपों के वर्गीकरण तथा पहचान के आधार माने जाते हैं। पुष्पीय अभिलक्षण पुष्पीय पादपों के वर्गीकरण तथा पहचान के आधार माने जाते हैं। यानी जो पुष्प के लक्षण हैं, तो पुष्प के आधार पर पादपों का वर्गीकरण भी किया जा सकता है और उनकी पहचान भी की जा सकती है। इसका वर्णन फूलों के, जैसे हम लोग देख के बता देते हैं गुड़हल का फूल है, तो गुड़हल का फूल है तो पेड़ भी पता चलेगा। तो इसका वर्णन कुलों के अर्ध तकनीकी विवरण से चित्रों सहित किया जा सकता है। अतः एक पुष्पी पादप का वर्णन वैज्ञानिक शब्दावली का उपयोग करके कुछ निर्दिष्ट क्रम में कर सकते हैं। पुष्पीय अभिलक्षण संक्षिप्त रूप पुष्पीय चित्रों, पुष्पीय अंगों द्वारा निरूपित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अब ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। अब अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोत्तर अब हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।